तो शक्ति की कृपा कैसे होगी? नाम जप, बीज मंत्र का जाप करो। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय जप करो, ज्योति रखो, गीत गाओ। और यहां की जो मां है उनका नाम अंबा है। तो रामचरितमानस की एक चौपाई संकेत कर रही है, कहती है मां के नाम का नामकरण संस्कार जब श्री नारद जी कर रहे हैं तब उसमें वर्णन आया है, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय आहा। श्री रामचरितमानस की चौपाई कहती है मां कैसी है? सुंदर सहज। मां बड़ी सुंदर है। अरे सुंदर हो भी क्यों ना, जिसने पूरी दुनिया इतनी सुंदर बनाई वो मां क्यों सुंदर ना हो? और है कैसी? सहज। अच्छा, सहज का मतलब बड़ी सरल, कहीं भी प्राप्त हो सकती, कहीं पर भी प्राप्त हो सकती, कैसे भी दर्शन हो सकते। हमारे एक आचार्य चरण श्री विमलानंद जी महाराज हमको सुनाते थे, कहते थे पंडित जी सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाली अगर कोई शक्ति है तो उनका नाम भगवती अंबा है। हमने कहा क्यों? बोले सुनो, माता पिता दोनों में फर्क होता है। हमने कहा कैसे? तो हमको सुनाते थे विमलानंद जी, बोले माँ बाप दोनों में फर्क है। हमने कहा महाराज क्या फर्क है, जरा विश्लेषण करके बतलाइए। तो महात्मा कहते थे महाराज माँ किसे कहते हैं? जिसके सामने बैठते ही मुंह खुल जाए, माँ। आप अपने मुंह से बोलो माँ। आप माँ कहोगे मुंह खुल जाता कि नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी। अच्छा अब कहो बाप, सो बंद हो जाता। जिसको देखकर मुंह खुल जाए वो मां है, और जिसको देख करके मुंह बंद हो जाए वो बाप है। मतलब सीधा सा है, जरा समझिए। ऐसे हम आपको यह कहना चाहते हैं जिसके सामने जाकर अपने हृदय की भावनाओं के साथ अपना मुंह खुल जाए वो मां होती है, और जिसके सामने जाकर के सब पता चल जाता है कि बाप को तो सब पता है, तो मुंह बंद हो जाता वो बाप है। आचार्य चरण कहते क्या कहते? आचार्य जी कहते हैं बेटा पंडित जी राम जी को पाना तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन राम जी को पाना कठिन है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम राम जी को पा नहीं सकते हैं। हमने कहा उपाय क्या है? बोले पंडित जी अगर माता जानकी जी की कृपा हो जावे तो राम जी सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। किसी को मिले, माता की कृपा से किसी को भगवान मिले? हां मिले। किसी को? लंका में रहने वाले विभीषण जी को। विभीषण जी अपना परिचय जब हनुमान जी को देते हैं तो क्या देते हैं? जिमि दर्शन निमहु जीभ विचारी। जैसे दांतों के बीच में जीभ है हनुमान जी, वैसे ही हम यहां लंका में रहते हैं। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, सीताराम सीताराम करो, कल्याण हो जाएगा। विभीषण जी बोले ये भारत नहीं है, लंका है, विदेश है, यहाँ सीताराम बैन है, यहाँ बरजत हैं, यहाँ सीताराम ले लो। अच्छा लंका और
राम राज्य और रावण राज्य का मतलब ही क्या है? हम एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि राम राज्य और रावण राज्य में अगर अंतर देखें तो 2-3 विशेष अंतर। एक अंतर यह है, जहां फलाहार में रोक हो, मांसाहार फ्री हो, वो रावण राज्य। हनुमान जी लंका गए, फल खाने के लिए गए, सो राक्षस लग गए पीछे, ए बंदर अशोक वाटिका में मत प्रवेश करो, ये रावण की वाटिका है, मार काट कर देंगे। हनुमान जी बोले अच्छा देश है, फल खा रहे हैं सो रोक लग रही, फलाहार पर रोक है, गंदे भोजन पर कोई रोक नहीं है। तो रावण राज्य का मतलब क्या है? जहां पर गंदे भोजन की स्वतंत्रता हो, फलाहार पर रोक हो, वो रावण राज्य है। और राम राज्य क्या है? जहां व्यक्ति गंदा भोजन करने को पूर्णतया त्याग देवे और फलाहार करके सात्विक जीवन जिए, वह राम राज्य है। दूसरा, जहां राम नाम लेना वर्जित हो, लेकिन गाली बकना मारना ये कानून हो, वो रावण राज्य है। रावण के राज्य में कोई सीताराम नहीं कह सकता, उल्टा सीधा जरूर बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। और जिस घर में ऐसा हो, समझ जाना रावण राज्य है। लेकिन जिसके घर में प्रातः काल उठते ही श्री सीताराम, जय माता दी, बोल माई अंबे, जय जय अंबे बोलते हुए जयकारा लगते हैं, जहां ऐसी धुनी प्रातः काल शुरू हो जाती, वही राम राज्य है। तो रावण के राज्य में रहने वाले विभीषण जी कहते कि हमें प्रभु श्री राम कैसे मिलेंगे? हनुमान जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, विभीषण जी आपको माता जानकी जी मिल गई? हाँ मिल गई। देखो भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? माता जानकी जी हैं भक्ति, और जिन्हें भक्ति सहजता से मिल जाती है, फिर भगवान के पास उसे जाना नहीं पड़ता। भगवान या तो खुद आते हैं या फिर अपने पास बुलाने के लिए किसी को भेज देते हैं। तो चौपाई क्या कहती? सुंदर सहज, मां सुंदर भी है, मां सहज भी है, और है कैसी? सुशील सयानी, मां सुशील है। शीलता का क्या कहना? शीलता के गुण तो मां में भरे पड़े हैं। कोई भी इनके द्वार पर पहुंच जाए रोता हुआ, आंखों में आंसू भरकर जो भी द्वार पर पहुंच जाता है, मां अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, और मां उसकी खाली झोली को दिल खोल करके भर देती है। मां सयानी है, लेकिन नाम क्या? नाम उमा अंबिका भवानी। क्या नाम? उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका। मेरे पागलो, हम तुमसे एक प्रार्थना करें, ना तो तुम अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी जीना ही है तो माता के स्वभाव में जियो। अभाव में जिंदगी जियोगे तो जिंदगी भर तुम्हें रोना पड़ेगा। हमारे पास मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, रोते रहोगे। इसलिए भाई साहब, आप अभाव में जियोगे तो रोना पड़ेगा। किसी के प्रभाव में जियोगे तो जब तक प्रभाव रहेगा तब तक तो फूले रहोगे, और प्रभाव गायब हो गया, मान लीजिए आपको 5 साल के लिए कोई पद मिला और तुम फूल गए, हाँ माई बाप देखिए हमको पद मिल गया, हम विधायक बन गए हैं, और 5 साल बाद जब कुर्सी खिसक जाएगी, फिर दिमाग तुम्हारा टेंशन में रहेगा। दोबारा कुर्सी अगर ना मिली था, टेंशन यही बना रहेगा, अरे यार पहले ठीक था, लोग ताली बजाते थे, लोग हमारा स्वागत है, आइए विधायक जी। अब तो विधायक जी तो दूर की बात है, कोई पूछता तक नहीं। तो प्रभाव में जियोगे तो तब तक सम्मान होगा जब तक प्रभाव रहेगा। लेकिन माई बाप, अगर आप स्वभाव में जियोगे तो तब तक तुम्हारा प्रभाव रहेगा जब तक तुम्हारी जिंदगी रहेगी। दुखी नहीं होना है तो किस में जियो? बोलो बोलो, किस में जियो? स्वभाव में जियो। स्वभाव बड़ा विनम्र रखो, स्वभाव बड़ा सरल रखो, स्वभाव मां की ममता की तरह रखो। मां की ममता होती है, बेटा गाली दे दे,
बेटी गाली दे दे, उल्टा सीधा बोल दे, पर कभी माँ का दिल देखना। माँ सब कुछ सुनने के बाद भी रात को थाली लेकर के अपने बच्चे को भोजन कराती। और मेरे माई बाप, हम तुमसे प्रार्थना करें, हमारे नाम में, हमारे पहचान में भी, आत्मा में भी माँ लगा, महात्मा में भी माँ लगा, परमात्मा में भी माँ लगा। मेरे माई बाप, हम तुमसे यही प्रार्थना करना चाहते, जो माँ का साधक हो जाता है वही पूर्ण होता है, वही पूर्णता को पाता है, वही भक्ति और शक्ति दोनों को पाता है। और एक बात भारत के लोगों, आप गांठ बांध लो, गुजरात के पागलों, एक बड़ी बात, जिस देश में हम लोग बैठे हैं वो कोई साधारण देश नहीं है। भारत एक ऐसा देश इकलौता है जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, और जहां पृथ्वी माता है, और भारत भी स्वयं भारत माता है।